बड़े अच्छे लगते हैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर तो चलो। क्या अंदर चलो? मुझे लगा था एटलीस्ट मिस्टर कपूर मुझे देख के रिएक्ट तो करेंगे, बट वो तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। बेकार ही आई। आई एम गोइंग बैक। अरे नो 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 नो, ऐसे थोड़ी ना। देखो मैं उसके एक्सप्रेशंस को ना बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ और एक्सपीरियंस है ना। आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, देखो ना कितनी फीलिंग्स हैं। चेहरे पे फीलिंग्स ही तो दिखाई दे रही है। नहीं, यू आर रीडिंग हिम रॉन्ग। देखो उसके दिल में फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, लेकिन वो ना अनफॉर्चुनेटली पहल नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि तुम उसे आई लव यू पहले बोलो। क्यों? ईगो बूस्ट। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम पहले बोले आई लव यू और उसके बाद वो भाव खाएं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जिसने रिश्ते की शुरुआत में पहल कर दी ना, समझो जिंदगी भर हमेशा उसी को दूसरे के पीछे भागना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट ही वांट्स। ऐसा होने नहीं देंगे हम। तुम चलो ना, खबर लेते हैं। हाँ? चलो। राम, मिस्टर सिंघानिया आए हैं, चल हाय बोल दे। अरे अभी नहीं यार, प्रिया से तो मिलने दे। अरे इतनी बड़ी सर्जरी हुई है उनकी, कम से कम हालचाल तो पूछ लें यार। चला। यार वो हाय हाय हाय, बस अभी खुद चलकर आए और ये दोनों हमें नोटिस ही नहीं कर। यू नो, विक्रम ऐसा कर रहा है, उसकी तो मुझे आदत है, पर राम, यू नो प्रिया, मुझे लगता है कि हमें राम को तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाना ही होगा। कैसे? राम के अंदर जलन पैदा करके। हाँ? आई मीन उसे जेलस करा के। हाँ, ऐसा करना ही होगा। तुम्हें वही सब कुछ मिला जो तुम डिजर्व करती। बस अब तुम देखती जाओ, ये फैशन शो तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता है। हाय शीना। हाय आयशा, हम सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ रहे हैं तुझे चीयर अप करने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं शो के टाइमिंग और वेन्यू तुम्हें मैसेज कर देती हूँ और शो के पासेस भी किसी के हाथ से भिजवा दूँ। ओके? सच आयशा, तुम्हारी लाइफ की इतनी बड़ी रात होगी वो, इतना बड़ा वेन्यू, इतना बड़ा शो। वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ यू आयशा। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। आयशा, बेटा तू सोई नहीं अभी तक? बेटा देख, तेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। तू इतने बड़े शो की शो स्टॉपर है, तुझे तो बेटा अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना चाहिए ना। वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? वैसे तो तू जैसे बिस्तर पे आती तेरी आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं, एकदम सो जाती है। तो अब क्या शो की नर्वसनेस हो रही है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ, बैठो ना प्लीज। वो आज यहाँ पे सो जाओ ना। वो आप सोगे ना तो मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। एक्चुअली मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा पढ़ के तेरा दिल पढ़ लेती हूँ। तू चिंता मत कर, देखना तेरा शो बहुत अच्छा होगा। चल अब शांति से सो जा। मैं सुनाती हूँ तुझे। आजा मेरी गुड़िया रानी, सपनों की करे तैयारी। आई छोटी परियां प्यारी प्यारी। नेहा, वो जलेबी पे जलेबी खाए जा रहे हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हिम। मुझे जाके उन्हें रोकना चाहिए ना। नहीं, देखो, जैसे जलेबी खाना उसके लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही इस वक्त तुम्हारा उसके पास जाना तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं। अरे लेकिन उनके लिए ठीक नहीं है इतना मीठा खाना। खाने दो। अब
तुम अपने दिल पर ना पत्थर रख लो, बट यू वोंट गो टू हिम। यार माना कि तू आज खुश है, लेकिन पूरी पार्टी की जलेबी अकेले खाएगा क्या? खुशी में नहीं खा रहा हूँ, टेंशन में खा रहा हूँ। किस बात की टेंशन? देख तेरी भाभी को, पूरी दुनिया से बात कर रही है लेकिन मेरी तरफ एक बार मुड़कर देख भी नहीं रही है यार। यार तू ये छोटी छोटी बातों को दिल पे क्यों लगा लेता है? देख प्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो एक औरत ना, एक पत्नी है, भाव खाना उसका हक है यार। और अभी हम बात करने वाले हैं ना, उसमें हमारी तैयारी है ना सब, उसमें टेंशन क्यों ले रहे हैं? इस चीज को अपने दिमाग पे मत हावी होने दे और प्लान पे डटा रहे, समझा? हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन जलेबी खाने से तो रोकना चाहिए। हाय आ गए तुम लोग? नहीं आना चाहिए था। विक्रम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो ना। अरे बताओ तो। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? हमारा पहले से तय था ना प्लान कि हम दोनों पार्टी में आएंगे तो। Really? आप तो मुझे ऐसे छोड़ के आ गए घर पे जैसे अपना मोबाइल फोन भूल गए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था पार्टी में। मैं अभी आता हूँ। बेबी आई नो इस वक्त राम प्रिया को आई लव यू कह रहा है। नहीं तुम जाओ ना। क्यों? तो प्रिया तुम्हें बुला रही है। ओके। यार यहाँ पर मेरे पसीने छूट रहे और तू ऐसे स्माइल कर रहे, तू कैसा दोस्त है यार? अभी कम ऑन, मैं वहां पर खड़े होके उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है यार। क्योंकि तू कुछ समझ नहीं रहा है। देख राम, वो सिर्फ तेरे को जेलस कर रही है और तू जेलस हो रहा है, बस। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अरे औरतों की फितरत होती है, ये ऐसी गेम्स इसलिए खेलती है ताकि हम इनके पीछे भागते रहें और ये हमें पूरा कंट्रोल में रख सके। आई एम श्योर ये गेम ना प्रिया को नया नहीं सिखाया होगा। और तेरे मामले में तो एक और वजह भी है। क्या? अरे प्रिया तेरे को जेलस कर रही है राम। तू चाहती है कि तू इतना जेलस हो कि तू झट से उसके पास भाग के जाए और आई लव यू बोल दे। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? वही कर जो मैं कह रहा हूँ, जस्ट इग्नोर। मैं भी तो यही कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? उसे बताने कि मैं उसे प्यार करता हूँ, तो फिर ये सब गेम्स क्यों खेलूं यार? खेलनी पड़ती है राम, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तो उसको मत बोल, लेकिन तू समझ नहीं रहा है यार। अगर आज तू इस गेम में फंसकर प्रिया के पास चला गया ना, तो पूरी उम्र इसी टैक्टिक को यूज करके तेरे को अपने पीछे पीछे भगाती रहेगी। देख ले, पूरी उम्र चापलूसी करनी पड़ेगी जैसे आज मैं करता हूँ नेहा की। डियर, अब तू एक काम कर। हाँ उसने कहा? कुछ नहीं कहा। कहना तो दूर, मुझे यहाँ अकेले पार्टी में छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? अब समझ में आया मैं क्या कह रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि मैं पार्टी में आई भी हूं या नहीं। सी, और तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोली जा रही हो ना कि वो मेरे लिए कुछ फील करते हैं। लग रहा है तुम्हें कुछ फील करते हैं? कुछ फील नहीं करते। मुझे सच में आना ही नहीं चाहिए था पार्टी में, और मुझे अब लग रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। परफेक्ट आइडिया, तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं। तुम ना वहां पे जाओ और राम को कह दो मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको आना है। वॉक करेगा? देखो ये ना एज ओल्ड फॉर्मूला है, हमेशा काम करता है।
जैसे किसी पार्टी में वाइफ हस्बैंड से कहती है ना मैं घर जा रही हूँ, हस्बैंड एकदम पैनिक कर जाता है, तो ऐसा ही होगा। जाओ। ठीक है, तुम चलो ना मेरे नहीं 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 नहीं, It'll defeat the purpose, तुम्हें अकेले जाकर ही कहना है। ठीक है, मैं ही जाके कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ, ऐसे ही ना? हाँ, और आपको आना है तो आप आओ मेरे साथ। ठीक है, गुड लक। थैंक्स। चले, देर हो रही है। कार ओवर ही बचे, मैच के बाद साथ में चलते हैं। तब तक नया है तुम्हारे साथ, जाओ एंजॉय करो। धोनी की बैटिंग हुई क्या? नहीं अभी तक नहीं, अगर एक विकेट जाएगा तो शायद वो आएगा। क्यों? ओ, धोनी खेल रहा होता तो मैं भी देखती मैच। क्यों? डाई हार्ड फैन हूँ मैं उसकी। आई मीन क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा, लेकिन जब धोनी फील्ड पे उतरता है ना, मजा आ जाता है। क्या लगता है वो कोई मुझसे पूछे ना तो ही इज द परफेक्ट मैन। परफेक्ट? हाँ, आप खुद ही देखिए ना, मतलब चाहे उसका गेम हो या उसकी फैमिली या उसकी लुक्स, कंप्लीट पैकेज। मैं मैच देखूं अभी? हाँ देखिए। बाय द वे, मैच देखने से आप धोनी जैसे नहीं बन जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी जैसा बनना जरूरी नहीं है, ओके? मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। हाँ तो चिल्ला क्यों रहे? जा रही हूँ मैं। हाँ तो जाना है तो जाओ, नहीं तो रुक सकती हो तो रुको। एक्चुअली जाओ, तो तुम थक गई होगी, मैं मैच देख के एक आध ड्रिंक पी के आ जाऊँ। मैं एक्चुअली जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो। क्या है? एक बात करनी थी। क्या? क्या? कुछ नहीं, मैं मैच देख के आता हूँ, बाद में बात कर। तो जा ही तो रही थी, रोका क्यों था? सॉरी। मैच देखिए ना, कहीं कुछ मिस हो गया तो? हाँ शायद धोनी मिस हो जाएगा ना। तो वाकई में चली गई? प्रिया कहाँ गई है? अबे तूने ही तो बोला कि अभी कुछ मत बोल उसे। अरे मैंने बोला 5 मिनट रोक, वो म्यूजिशियंस आने ही वाले हैं। मैंने जाने को थोड़ी बोला उसको। अरे यार 5 मिनट रोक, 5 मिनट ये कर, तेरा एडवाइस मतलब इट्स नॉट हेल्पिंग एट ऑल यार। चलेगी, अब मैं क्या करूं? रोनी जी, मुझे लगता है कि हमें राम को तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाना ही होगा। I mean, उसे जेलस करा के। हाँ, विक्रम, तुमने देखा? रोनित रॉय इज हियर। पता है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम जानते हो उन्हें? प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ ना। हाँ रोनित, हाँ इनको तो मैं हाँ। मैं नहीं जानता, मैं टीवी पे देखा है ना राम? हाँ। अरे टीवी पे तो सब देखते हैं उन्हें। मैं खुद देखती हूँ उनका हर शो, कभी मिस नहीं करते। हाँ। पर तुम किसी को तो जानते होगे ना जो उन्हें जानता है। प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ ना। नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता ना, मैं किसी को जानता हूँ, है ना राम? That's sad. लेकिन ऐसा मौका पता नहीं फिर कभी मिले या ना मिले। मैं खुद ही जाके उनसे मिल लेती हूँ। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी फैन हूँ मैं उनकी। वो इतने बड़े स्टार हैं, मुझे डिसअपॉइंट थोड़ी करेंगे।
देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं। ही इज सो हैंडसम एंड सो वेल केप्ट। आई एम श्योर दिन में 2 बार जिम जाते होंगे और खाने पर और ड्रिंक्स पर कंट्रोल भी करते होंगे। ऐसे थोड़ी कि जो भी मन में आया खा लिया और इतनी अच्छी फिजिक है। एनीवे आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। मुझे जाके उनसे मिलना ही है। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक हूँ ना? हाँ विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। वैसे क्या हाय मिस्टर रॉय। हाय प्रिया कपूर। हाय प्रिया। हाय। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। रियली? आपके सारे शोज देखती हूँ मैं। इनफैक्ट अदालत का तो मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। एंड आई मस्ट टेल यू कि आप दिखने में जितने अच्छे हैं काम भी उतना ही अच्छा करते हैं। That's so sweet of you. मिस्टर रॉय, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे कुछ पूछूं? हाँ ऑफ कोर्स, पूछिए ना। मिस्टर रॉय, आप इतना काम करते हैं और इतने सालों से लगातार काम करते ही आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखते हैं? अब क्या क्या राज क्या इस फिटनेस का? थैंक्स, बट इतना मुश्किल नहीं है। काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, बस फिट रहते हैं। वैसे इंडस्ट्री में अगर अपने आप को सस्टेन करना है तो अपने आप को मेंटेन करना ही पड़ता है। आई एम श्योर। आपकी इंडस्ट्री में क्यों? फिट तो हर जगह रहना ही चाहिए। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ फिट रहने की। पर आप तो बहुत फिट हैं। Really? Thank you so much. पर आप Can I share something with you? of course anytime. मेरे बहुत से दोस्त कई बार मुझे कह चुके हैं कि प्रिया, तुम्हें टेलीविजन के लिए ट्राई करना चाहिए। आपको लगता है? Absolutely, I mean, look at yourself. टीवी क्यों? फिल्मों में भी। Thank you so much, Mr. Roy. I don't believe this. आपने बस कुछ मिनटों में मेरे टैलेंट को देख लिया और परख भी लिया। Absolutely. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो महीनों से नहीं जान पाए कि मेरी वैल्यू क्या है। हाय अरे राम राम राम, हाउ आर यू राम? वेरी गुड बहुत दिनों बाद प्रिया, ये मेरे मित्र हैं राम, बहुत पुराने। कैसे? अरे मिस्टर भाटिया कह रहे थे फाइनली तुम्हारी शादी होगी। हाँ, इनफैक्ट ये मेरी वाइफ तुम्हारी पत्नी है? हाँ। रेस्ट यार राम। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, मेरे पुराने मित्र हैं। पता होता कि आप इन्हें इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो मैं बहुत पहले ही आपको इनसे फिटनेस टिप्स दिलवा देती। हाँ एब्सोल्युटली, अब तो मुलाकात होती रहेगी, फिटनेस की बातें भी होंगी। एक्चुअली राम, आई हैड टू गो समवेयर। अच्छा, मिस्टर भाटिया नजर नहीं आ रहे तो मेरी तरफ से उन्हें कह देना कि मैं आया था। जरूर कहो। नाइस टू सी यू। सी यू सून। प्लेजर मीटिंग। सच अ प्लेजर मीटिंग यू। ऐसा चला कि मैं एक्चुअली मिस्टर रॉय चले गए तो मेरा भी पार्टी में क्या काम है? आई थिंक मुझे भी घर जाना चाहिए। बाय, गुड नाइट। इतनी देर हो गई अभी तक आया भी नहीं, फोन तक नहीं किया है। आने दो। कोई इंसान इतना थॉटलेस कैसे हो सकता है? क्या करूं? नेहा से ही फोन करके पूछती हूँ।
हाँ प्रिया बोलो। नेहा, मिस्टर कपूर तो अभी तक घर नहीं आए। कैसे आएंगे? मिस्टर शेरगिल भी तो अभी घर नहीं आए। मैं एक काम करती हूँ, मैं विक्रम को फोन करती हूँ एंड तुरंत तुम्हें फोन करती हूँ। ओके ठीक है। नेहा, क्या है? क्या है मतलब? कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मतलब? पार्टी में हूँ। अभी तक? राम तुम्हारे साथ है क्या? ऑफ कोर्स राम है, राम तो मेरे साथ ही होगा ना। और हम दोनों यही पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। अरे इतने टाइम बाद हम सारे दोस्त मिले हैं, सिंगल, अकेले, आजाद, बिना अपनी बीवियों के, तो मजे तो आएंगे ना। We are having all of a time। बहुत मजा आ रहे थे। और तुम मेरी वेट मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। ओके? मैं तुम्हारी वेट करने भी नहीं वाली हूँ, और घर आओ और मजे करेंगे हम। मैं भी अपनी बीवी से बात कर लेता हूँ, बेचारी टेंशन में होगी यार। ओए नहीं नहीं दूल्हे, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है अपनी बीवी को। ये जब फिक्र करती है ना तो ये टेंशन लेती नहीं है, ये टेंशन देती है। जैसे मेरी बीवी ने अभी फोन करके मुझे टेंशन दी। तेरी बीवी को तेरी फिक्र होगी ना तो तेरे को फोन करके टेंशन दे देगी वो भी। इसलिए चुपचाप बैठा रहे। लेकिन तूने अभी तेरे बीवी से बात की और मुझे तू रोक रहा है यार। दिस इज नॉट फेयर यार। राम, मेरी शादी को ना 10 साल हो गए और 10 साल से अपने हर घंटे की रिपोर्टिंग मैं अपनी बीवी को करता हूँ। अगर तुझे भी आने वाली पूरी शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही बितानी है तो कर ले फोन। अरे कोई बात है यार, तू यूएस से स्पेशली आई लव यू बोलने और वहाँ प्रिया तेरे को सपोर्ट करने के बजाय तेरे को जेलस कर रही है। ऐसे थोड़ी होता है। और अगर मुझे किसी ने 10 साल पहले ऐसी अच्छी एडवाइस दी होती ना तो आज मैं भी हर घंटे की रिपोर्टिंग नेहा को नहीं कर रहा होता। करना है तुझे तो कर ले, नहीं तो चुपचाप बैठा रहे। और वैसे भी आज का प्लान तो चौपट हो गया है ना, कल सोचेंगे क्या करना है। मैं ही फोन करके पूछती हूँ कब आएंगे। नहीं लेकिन मैं क्यों करूँ, वो भी तो कर सकते हैं। हाँ नेहा। प्रिया, विक्रम और राम अभी भी उस पार्टी में हैं और खूब मजे कर रहे हैं हमारे बगैर। ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, ऐसी उनकी फितरत होती है। और हम दोनों बेवकूफों की तरह घर आ गए और यहाँ पे ऐसे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है नेहा, थैंक्स। हम इतना क्या सोच रही हो? और कोई रास्ता नहीं आपके पास? हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ मैं, जैसे चारों तरफ से नाकाबंदी हो गई है। एक एक करके मेरे सारे मोहरे दम तोड़ रहे हैं। क्या करूँ? तो स्वीटी, तू नताशा से टिप्स ले ले। वो उस खेल में माहिर हो गई है। वो उसकी चालें तब तक समझ नहीं आती जब तक सामने वाला हलाल ना हो जाए। बाई गॉड। हम शी इज अनप्रेडिक्टेबल। इतना सारा प्यार उमड़ रहा है ना आयशा के लिए, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी सगी है। जहाँ तक मैं नट्स को जानती हूँ, शी हेट्स दोज मिडिल क्लास पीपल, इसलिए वो लोग तो उसके कभी बन ही नहीं पाएंगे। और नट्स ये जो सडनली इतना बड़ा फेवर कर रही है आयशा पर, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज तो है। तू करेगी क्या ये तो बता दे। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि नट्स ने कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जो अगर कामयाब हो गया तो बस नट्स वो सब कुछ कर लेगी जो मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई। सिड, शतरंज के इस खेल में बाजी तो मेरी होगी,
चाल चलेगी नट्स, और वही मुझे जितवाएगी भी। हाँ उठ, सुबह हो गई है, उठ जा। चाय तो दो यार कोई। हम यार हम पूरी रात गाड़ी में सोए क्या? जानता हूँ। बैंड बजेगी अब तो। एक काम कर, मैं घर जाके फ्रेश होता हूँ, तू भी फ्रेश हो, फिर ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है? बाय। सारी रात मैं घर से बाहर था, लेकिन मैडम ने एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। पति कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे। और मैं बेवकूफ ये सोच रहा था कि मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ जो वक्त पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वरना मजाक बनकर रह जाता। अरे लेकिन अब तो घर आना चाहिए ना। आई थिंक ओके नेहा, मैं बात करती हूँ। हाँ वैसे ही करूंगी। ओके ओके बाय। गुड मॉर्निंग। Slept well? गुड मॉर्निंग। हो गई। हाँ। अरे पता ही नहीं चला आप रात भर कमरे में नहीं थे। पता है मैं इतनी थकी हुई थी कि पार्टी से आके काउच पे बैठते ही सो गए। How nice for you. किस्मत वालों को ऐसी नींद नसीब होती है। वाह, इतनी गहरी नींद में सोई हुई कि जब मैं कमरे में आया मुझे लगा कि तुम कमरे में हुई नहीं। रियली? तब तो आपको अपना कमरा और भी अच्छा लगा होगा, एकदम शांत, है ना? और रात भर बाहर पार्टी में रहे, इसका मतलब पार्टी भी बहुत अच्छी चली होगी। ओह या मेरे दोस्त वहां पर थे, स्कॉच था, क्रिकेट था, व्हाट कैन बी अ बेटर कॉम्बिनेशन। इट वाज अमेजिंग। मुझे मेरे बैचलर के दिन याद आ गए। व्हाट अ फ्री बर्ड आई यू। आई मिस दोस डेज। इसमें मिस करने वाली कौन सी बात है? आप चाहे तो अब भी वही दिन जी सकते हैं मिस्टर कपूर। शादी हुई है, कोई बंधन थोड़ी है। आप फिर से फ्री बर्ड हो सकते हैं। रोज रात को जाइए ऐसी पार्टीज में, बल्कि मैं तो कहती हूँ रात रात भर कमरे से बाहर ही रहिए, मेरे लिए तो अच्छा ही है। मतलब आप कमरे से बाहर रहेंगे तो आपके खर्राटे भी नहीं सुनने पड़ेंगे ना, चैन की नींद तो सोऊंगी। इतनी प्रॉब्लम है मेरे खर्राटों से, तो फिर एक काम करता हूँ, आज के बाद जितना हो सके मैं इस कमरे से बाहर ही रहूंगा, ताकि तुम्हें चैन की, सुकून की नींद मिल सके। ओके? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो थॉटफुल। चलो, लाइफ में कम से कम एक इरिटेशन तो दूर हुई। अरे हाँ, अब तो मेरी हर चीज तुम्हें इरिटेट ही करेगी ना। खुले मुंह से क्यों नहीं कह देती कि मेरे इस कमरे में रहना ही खलता है तुम्हें? आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, और तुम्हारी प्रॉब्लम भी मैं हूँ। मैंने कब कहा ऐसा? कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी तो प्रॉब्लम यही है कि जो अंदर है ना वो तुम कहती नहीं हो, लेकिन तुम जो करती हो ना, तुम्हारी हरकतों से मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ओ काश कि आपको सच में पता चलता कि मेरे मन में चल क्या रहा है, बट नहीं, आपको अपने अलावा कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। दूसरे की फीलिंग्स क्या, इसकी थोड़ी भी कदर है आपको? नहीं, मुझे कदर कैसे रह सकती है? फीलिंग्स होती क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ? आफ्टर ऑल आई गेस आई एम एन इमोशनलेस फूल, राइट? एग्जैक्टली, हैप्पी रियलाइजेशन। ऑफ कोर्स, आई शुड हैव रियलाइज्ड वेरी लॉन्ग बैक। इनफैक्ट जब तुम बीमार थी, जो कुछ मैंने किया वो भी उसमें फीलिंग्स थोड़ी थी, इमोशंस थोड़ी थे, राइट? वो सब तो मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई गेस मेरा फर्ज था। ओह, तो आप अपना फर्ज
निभा रहे थे अब तक। ऑब्वियसली, और क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इमोशनली अटैच हो रहा था तुम्हारे साथ? ये गलतफहमियां दूर रखो प्लीज। प्लीज, मेरे दिल में कोई गलतफहमियां नहीं है आपको लेकर। मैं अच्छे से जानती हूँ मिस्टर कपूर कि आप जो कुछ भी करते या तो अपना फर्ज निभाते या अपनी जिम्मेदारी। इस तरह के इमोशनल अटैचमेंट में फंस के मैं अपने आप को पागल ही करने वाली हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर कि मेरे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। रियली आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एक बात कहूं, कुछ देर के लिए थोड़ी सी इमोशन आ गई थी मेरे में। आई स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर यू। इसलिए जब मैं यूएस जा रहा था मेरे कदम रुक गए, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो सब बकवास था। अब मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं करता हूं तुम्हारे लिए वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। बहुत खुश हूं मैं ये जानकर कि तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो मेरे से। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये सुनने से इतनी खुशी होने वाली थी? मुझे पता होता तो मैं आपको कब का बता देती कि मुझे आपसे कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। तो अगर हम दोनों को एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो एक ही कमरे में क्यों रह रहे हैं हम? Exactly my point। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। जब आप अपनी स्पेस में खुश हैं और मैं अपनी स्पेस में खुश हूँ तो हमें रहना भी अलग अलग चाहिए। I couldn't agree with you more। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर मेरी हर चीज तुम्हें बुरी लगती है, इरिटेट करती है तुम्हें, तो फिर इस कमरे में क्यों रह रही हो तुम? कहीं और क्यों नहीं चली जाती? तुम कहीं और। मैं सोच रही हूँ मुझे भी नहीं रहना आपके साथ। मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में। एक मिनट, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम यही रहो इसी कमरे में। मैं चले जाता हूँ। मैं अपना सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देता हूँ। दैट वे नो राम कपूर, नो स्नोरिंग, नो खराटे। ओके? नॉट ओके। ये आपका कमरा है, आपको मुबारक। मैं जाती हूँ बाहर। मेरा कमरा नहीं है ये, मेरा कमरा था, अब ये तुम्हारा कमरा बन गया है। तुमने सब कुछ बदल दिया। अरे 2 दिन के लिए मैं गया था, दीवारों का रंग तक बदल गया तुमने। So you actually noticed? आपने रिएक्ट नहीं किया तो मुझे लगा आपने नोटिस ही नहीं किया। But don't worry मिस्टर कपूर। 2 दिन में आपका कमरा बदला था, 2 दिन में वापस वैसे ही हो जाएगा जैसा था। मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में। ठीक है, जाओ यार। जा रही हूँ। एक मिनट, नंबर तो लेती जाओ। कौन सा नंबर? रौनक का नंबर। क्या हुआ, भूल गई? मैं नहीं भूला हूँ। कल तो बहुत इंप्रेस हो रही थी ना उसके साथ, चिपक के बात कर रही थी ना, तो नंबर नहीं चाहिए उसका? हाँ चाहिए, दीजिए। I knew it। मैं जानता था कि नंबर चाहिए तुम्हें। That's the kind of woman you are। एक अजीब सी बात आई है मेरे दिमाग में। जब तुम बीमार थी, जो कुछ मैं कर रहा था तुम्हारे लिए, तभी कोई भी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें, है ना? अब तुम फाइटिंग फिट हो गई हो, तो अब तो मेरी हर चीज तुम्हें बुरी लग रही है। How strange ना? जब रोना था तो ये करना ठीक था तुम्हारे लिए। अब हंसना चाहती हो तो रौनक के पास जाना चाहती हो तो Why should I stop it? अब एकदम फाइटिंग फिट हो गई हो तो फिर एक अनफिट फैट 40-year-old बुड्ढे से तुम्हें क्या लेना देना? No, don't worry at all, darling। तुमको जो चाहिए ना मैं दूंगा। मैं सब कुछ सेटअप कर लूंगा तुम्हारे लिए। बताओ तो सही, what do you want? Nice romantic dinner? हाँ, nice candlelight dinner in a 5-star hotel? सेट कर देता हूँ। और सिर्फ डिनर ही क्यों, वहां पर क्यों रुके? एक स्वीट चाहिए तुम्हें, ताकि डिनर के बाद तुम और भी कुछ करो। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बीवी किसी और आदमी की तारीफ कर रही है? हाँ, प्रॉब्लम हो रही है मुझे। क्यों? आप अपनी बीवी के साथ चाहे जैसा सलूक करें और बीवी को एकदम प्रॉपर्ली बिहेव करना चाहिए। तब क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम? जब बीवी को आधी रात पार्टी में से अकेले घर आने दिया, तब तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? जब रात भर पार्टी में दोस्तों के साथ बिताई थी और बीवी घर पे अकेली थी। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? घोड़े बेच के सो गई थी तुम। सारी रात पता भी नहीं चला कि मैं घर नहीं आया था। तुम्हारा पति सारी रात घर नहीं आया था। कुछ परवाह थी तुम्हें? एक बार फोन किया तुमने ये पूछने के लिए कि कहीं कुछ हो तो नहीं किया मुझे? You didn't even care। तुम्हें 6 बजे मैं घर में आया तब भी पूछ सकती थी। पूछा तुमने? उस पार्टी में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार तुमने दूसरे मर्दों के बारे में बात की मेरे से। I know I'm fat। मैं जानता हूं कि मैं मोटा हूं, अनफिट हूं, फिर भी धोनी के बारे में बात कर रही थी। प्रेजिंग हिज फिटनेस, रॉय की फिटनेस के बारे में बात कर रही थी। जानती हो कितना बुरा लगा मुझे? ही परवाह उस वक्त तुम्हें? तो तुम अगर मेरी परवाह नहीं कर सकती तो मैं क्यों करूं? मुझे परवाह नहीं है आपकी। मुझे
परवाह नहीं है आपकी? क्या लगता है आपको घोड़े बेच के सो रही थी मैं घर पे? लेट मी टेल यू मिस्टर कपूर कि मैं रात भर एक पल के लिए भी नहीं सोई, एक पल के लिए भी पलके नहीं झपकी है मैंने, क्योंकि मैं आपके फोन का इंतजार कर रही थी। I was hoping कि आप फोन करेंगे, मुझसे पूछेंगे प्रिया तुम घर पहुंची कि नहीं पहुंची। तुम ठीक तो हो ना प्रिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बट नो फोन कॉल, नो SMS, नथिंग। एक पल के लिए भी मेरी नजरें दरवाजे से हटी नहीं मिस्टर कपूर, because I was waiting for you। हर आहट पे मुझे लग रहा था ओह गॉड मिस्टर कपूर आ गए, लेट मी फाइंड आउट कैसे है वो। नहीं, लेकिन नहीं, सुबह तक आप घर नहीं आए। क्यों? Because I was worried for you, Mr. Kapoor. परेशान थी मैं कि आप रात भर घर क्यों नहीं आए, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी मैं। Just because आपने मुझे काउच पे सोते हुए देखा doesn't mean कि मैं घोड़े बेच के सो रही थी। मैं आपका इंतजार कर रही थी मिस्टर कपूर, सो नहीं रही थी। और क्या कहा आपने कि मैं पार्टी में किसी और को नोटिस कर रही थी? आप चाहे ना तो मैं आपके पार्टी के एक एक पल का हिसाब दे सकती हूँ। पार्टी में आपने कितनी जलेबियां खाई, कितनी बार टिश्यू से हाथ पोंछा, कितनी बार पसीना पोंछा, कितनी बार मुस्कुराए, कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार मुझे देखा, कितनी बार नजरें फेरी, सब कुछ। और आप कह रहे कि मैं किसी और को नोटिस कर रही थी? क्या लगता है आपको मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे दूसरे आदमियों का नंबर चाहिए होगा, डेट सेटअप करेंगे मेरी उसके साथ? Now what is your problem, Mr. कपूर? आप वही समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं, जो आपको दिखाई देता है ना, that's the truth for you. That is your problem. इसलिए आपको ये तो दिखाई दिया कि मैं काउच पे सो रही थी, लेकिन ये दिखाई नहीं दिखा कि मेरे कपड़े भी नहीं बदले। अपने कमरों की दीवारों का बदला हुआ रंग तो दिखाई देता है, लेकिन ये नजर नहीं आती। ये तस्वीर किसके लिए किया है मैंने ये सब? आपको मेरी टेढ़ी बिंदी नजर आती है मिस्टर कपूर, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता कि मेरी आंखें हमसे क्या करना चाह रही है। आपको मेरा रोहित के साथ फ्लर्ट करना नजर आता है, लेकिन ये नजर नहीं आता कि मैं फ्लर्ट क्यों कर रही हूँ। Yes, I was flirting with him. Yes. इसलिए नहीं कि मुझे उसकी अटेंशन चाहिए थी, इसलिए क्योंकि मुझे आपकी अटेंशन चाहिए थी। I was craving for your attention. रोनित का नंबर देंगे आप मुझे? This is what you think I am. But see what I got. गलतफहमी मिली मुझे। आपको क्या लगता है मिस्टर कपूर कि मैं आपके अलावा किसी और को नोटिस कर रही थी? आपको पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? कि मुझे आपके अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। मेरी आंखों में, मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरे ख्यालों में अगर कोई है तो सिर्फ आप है मिस्टर कपूर। That is my problem. आपको लगता है मैं किसी और को नोटिस कर रही थी? जिस दिन से इस घर में आई हूँ आपको नोटिस करने के अलावा मैंने किया ही क्या है? जब आप खुश होते हैं ना तो आपकी आंखों की चमक नोटिस करती हूँ मैं। जब आप गुस्सा करते हैं ना तो आपका इस तरह हाथ बंद करना नोटिस करती हूँ मैं। जब झूठ बोलते हैं तो नजरें चुरा लेते हैं। जब शर्माते हैं तो आपके चेहरे के साथ साथ आपके कान में भी हरकत होती है। ये नोटिस किया है मैंने आज तक।
छोटी छोटी चीज, अपना हर काम अपने उल्टे हाथ से करना, खाना, टाई पहनना, घड़ी पहनना, सब कुछ नोटिस करती हूँ मैं। थक कर आके बिस्तर में लेटते ही सो जाना और सोते ही कराटे लेते, ये नोटिस किया है मैंने। आपके कराटे मिस्टर कपूर, आपके कराटे, मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए उनसे, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं आपके कराटे। मैं कल रात को इसलिए नहीं सो पाई क्योंकि आप कमरे में नहीं थे, क्योंकि मुझे आपके कराटों की आदत हो गई है। इसलिए नहीं सो पाई मैं कल रात को। And your damn sweat, आपका पसीना मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन मुझे आपका पसीना भी अच्छा लगता है मिस्टर कपूर। ये जो बात बात पे आपके माथे पे पसीने की 4 बूंदें आ जाती है ना, अच्छी लगती है मुझे। इनसे नजरें नहीं हटा सकती मैं, ये नोटिस करती हूँ मैं। और आप कहते हैं मैं किसी और को नोटिस कर रही थी। आपका दिल गुस्से में कैसे धड़कता है और एक्साइटमेंट में कैसे धड़कता है, इसका फर्क मैं जानती हूँ। जो मेरा हाथ अब अपने दिल पे रखते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। जब मेरे लिए आप अपनी फ्लाइट कैंसिल करते हैं ना, I feel like a queen। और वो 6 दिन मिस्टर कपूर, जब मेरी छोटी छोटी weird stupid wishes को आपने पूरा किया, I felt like I was top of the world। वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत 6 दिन थे मिस्टर कपूर। You know why? Because I felt that finally I belong to you। मुझे लगा कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हूँ, but I was wrong। I was so wrong। मैं आपसे एक्सपेक्ट करने लगी मिस्टर कपूर कि कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने आप मुझसे कहेंगे कि हाँ प्रिया, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, यू स्पेशल टू मी। लेकिन मैं भूल गई कि मैं किससे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। राम कपूर से, दी राम कपूर, द बिजनेसमैन, जो बिजनेस के बड़े बड़े फैसले ले सकता है, लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे फैसले लेने से डरता है। जो अपने बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस बिना डरे ले सकता है, लेकिन दिल की छोटी छोटी बातें शेयर करने से डरता है। एंड दैट इज योर प्रॉब्लम राम कपूर। योर फियर, आपका डर, रिजेक्शन का, डिनायल का, जो आपको अपने मन की बात किसी से कहने नहीं देता। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपके पेट में नहीं, आपके दिमाग में भी सिर्फ घी भरा हुआ है। मुझे लगता था आपका साइज ही बड़ा है, बट योर ईगो मिस्टर कपूर, वो आपके शरीर से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड दैट इज योर प्रॉब्लम, योर बिग फैट मेल ईगो। राम कपूर कैसे किसी लड़की को जाके बोल सकता है कि वो उसे पसंद करता है? नहीं, that's not possible। और प्रिया ही तो है, आज नहीं तो कल बोल देगी I love you। मैं पागल थी जो आपके साथ साथ ये stupid confession के गेम्स खेल रही थी कि कौन पहले कहेगा। But let me tell you, I'm not scared। मुझे नहीं डर लगता, न रिजेक्शन का, न किसी मजाक का। मुझे अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करने में डर नहीं लगता। क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, क्या सुनना चाहते हैं? कि प्रिया आपसे पहले आके कहे कि वो आपसे प्यार करती है? Will that make you happy? Will that satisfy your main ego? Okay, fine। मैं बोलती हूँ आपसे, तो आप सुनना चाहते हैं ना? मैं बोलती हूँ। I love you। I love you। I love you।
Don't!